मेरे आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, हमें खत्म करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती है। आप इस बात का गवाह होंगे कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान लीडर्स खामोश थे, लेकिन मैंने कहा कि ठोकर मारता हूं ऐसी सियासत को कि मेरे आका के ऊपर जब बात आएगी तो चलो निकलो सड़कों के ऊपर। और कैसा काफिला निकला आपने देखे है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर। मुझसे हुकूमत ने, शिवसेना की, भाजपा की हुकूमत ने पुलिस के जरिए एक पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मुंबई तक आने नहीं देंगे। हमसे कहा गया कि तुम्हें कुछ किलोमीटर के बाद ही रोक दिया जाएगा। मैंने उनको एक जवाब दिया कि तेरी ताकत का अंदाजा मुझे है कि तू कितनी ताकत लगा सकता है। अरे लेकिन जिसके नाम के ऊपर हम निकल रहे हैं, मेरे आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहा गया ना निकलो। मैंने कहा हिम्मत है तो रोक के बता। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर 42 किलोमीटर तक का काफिला, कितने सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुंबई में पहुंचने के बाद मुझसे कहने लगे, कोई कहता था कि मेरी 30 साल की सर्विस के अंदर मैंने इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा, इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। ये मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आवाज लगाया कि ऐसी सियासत, ऐसी राजनीति, ऐसे डर को हम ठोकर मारते हैं। अगर हमारे आका के नाम के ऊपर अगर इम्तियाज जलील की जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को फख्र महसूस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह निकले, सिर्फ एक आवाज लगाई और आवाज सिर्फ यही थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों पीछे वालों का नहीं है क्या? जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका हमारा उनका रिश्ता नहीं है क्या? बोलो जोर से, हाथ ऊंचा करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी तकलीफ तो यही है, सारी तकलीफ किसी सियासी जमात के अंदर, किसी सियासी पार्टी के अंदर नारे क्या लगाए जाते हैं। राहुल गांधी तो बैठे हैं अपने लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पास कोई नेता नहीं है, हमारे पास हमारा भाई है जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। नेता नहीं है, हमारा भाई है। और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत रखते हैं कि दिल्ली की सरजमीन के ऊपर आकर हम ये नारा दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलेंगे, डट के बोलेंगे। यही एक जमात है जिसने सिखाया है हमें बोलना। और जब से असदुद्दीन अवैसी साहब सियासी मैदान के अंदर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब बोलते हैं तो उन्होंने यही बात सिखाई है कि बोलो, हक की बात बोलो, जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए खड़े रहो, लड़ो, उनके लिए आवाज़ दो। मैं आप लोगों से, मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर एक भाई एक बेटे की हैसियत से मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। इस बार हमारा सर शर्मिंदगी से झुकने मत देना। बहुत हिम्मत करके
हमने ये फैसले लिए हैं। बहुत इल्ज़ाम हम पे ऊपर लगाए जाएंगे, बहुत बातें हमसे कही जाएगी। ये इलेक्शन मेरे भाई, ये इलेक्शन महर ताहिर हुसैन का नहीं है, शादाब का नहीं है, उनकी बेटी का नहीं है। आप तसव्वुर करिए मेरे भाई, कैसे 5-5 साल बिना किसी जुर्म के साबित हुए जेलों के अंदर बंद है। आज कम से कम अगर ये जीत कर आ जाते हैं तो अगली बार जब ऐसा कोई मामला आएगा तो पुलिस खुद कहेगी, सरकार खुद कहेगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद कहेंगे कि इनको बाहर करो, इनको जेलों में मत डालो। अगर जेल में डाले तो ये एमएलए बनकर बाहर निकलते हैं। समझो, ये समझते थे कि सिर्फ आरएसएस को दिमाग है, हमको भी है। अब हमको भी अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना। नहीं तो आपको मालूम है ये जितने भी खड़े हैं ना लेके, ये ढूंढते रहते हैं। जब भी हम गए, असद साहब आए, तकरीर 1 घंटे की रहो, ढूंढते हैं कि 30 सेकंड का मसाला कुछ मिलता है क्या, और अगले दिन दनादन बस 30 सेकंड के वही मसाले के ऊपर चलता है। लेकिन मेरे मीडिया वाले भाइयों, मैं भी 24 साल पत्रकारिता कर चुका हूं। अब मुझे मालूम है कहाँ क्या बोलना। आधा हम बोलते, आधा पब्लिक बोलती। अब जैसा जो लोग इस मुल्क के अंदर फिजा खराब कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में आधा हम बोलेंगे, आधा ये बोलेंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क हमारा है। कौन बोला है वो हमारा है? ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। बाप की जागीर नहीं है, बाप की जागीर। अब ये केस मेरे पे बना सकते क्या? नहीं बना सकते। आधा अपुण बोले, आधा ये बोले, तो इनके हाथ में क्या लगा? इसको क्या बोलते? बाबा जी का लो, ना केस ना कुछ। हमको समझ में आ गया। अब हम इशारों में भी बात कर लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं। हम अगर खामोश खड़े खड़े ऐसा यूं भी देख लिया तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अब ये पतंग के ऊपर मोहर लगाना है करके। थोड़ी सी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। शेर की आहट सुनाई दे रही है।